नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पेरिस ओलंपिक में भारत एक बार फिर छाया रहा है। आपको बता दें कि एक और मेडल भारत की झोली में आया है। मनु और सरबजोत ने पिस्टल के मुकाबले में 10 मीटर क्वालिफाइंग मुकाबले में मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला था और सही निशाना लगाकर उन्होंने मेडल जिताया है। ये मेडल इसलिए भी खास है कि 124 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और हरियाणा के खिलाड़ियों ने बल्ले बल्ले कर दी है, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। उस पर कई खास मेहमानों के साथ बातचीत भी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर ने रचा इतिहास, एक ही ओलंपिक में जीते 2 मेडल। लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी मनु भाकर। भारत की होनहार मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन उन्होंने 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि ये मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल है। मनु ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इससे पहले मनु ने रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से ही। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश बिल्कुल। को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले, सब हमारे खिलाड़ियों को खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में अब तक 2 मेडल जीत लिए हैं। ओलंपिक के चौथे दिन मनु भाकर और सरबजोत सिंह का 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दक्षिण कोरिया की टीम से मुकाबला हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद से उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी? पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन यहाँ कल मैच से पहले, जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर, आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है,
तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ। मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा, मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ नसीम अहमद जुड़ गए हैं, नीरज चोपड़ा के कोच हैं। नसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय है हमारे साथ, रोहतक से हमारे संवाददाता, जो इस वक्त शूटिंग रेंज में मौजूद है। वहां भी एक अलग उत्साह होगा, उनके पास चलेंगे। नसीम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो परफॉर्मेंस है, पहली बार एक ही खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। खेलों के लिहाज से बहुत बातें होती हैं, ओलंपिक के लिहाज से बहुत बात होती है। हम किस स्थिति के साथ बेहतर कर रहे हैं, और खासकर हरियाणा के खिलाड़ी हम देखें तो और बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई दूंगा कि ओलंपिक में हमें जो 2 पदक मिले हैं, और जो मन्नू ने 2 मेडल लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारी बेटी ने 2 मेडल हमें दिया, और सर्वजोत ने भी हमें मेडल दिया। तो ये इतिहास ही जिन खिलाड़ियों ने रचा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे जो ओलंपिक में और हमारे इवेंट होने हैं, हमारे एथलीट, हमारे देश के एथलीट और मेडल लाएंगे। क्योंकि हमने देखा पिछली बार अब तक का बेस्ट जो परफॉर्मेंस था 7 मेडल का, वो टैली रही है। उससे बेहतर होगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार? हाँ, बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की हुई है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि हमें 7 से ज्यादा मेडल मिलने चाहिए। जी, नसीम साहब रहिए हमारे साथ। एक बार संजय के पास चल रहे हैं, वो इस वक्त उस शूटिंग रेंज में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी तैयारी करते हैं। संजय, ये बताएं कि किस तरीके का माहौल है वहां पर फिलहाल? बिल्कुल वरुण, देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। तरह से भाकर खेली है, और जो खेले हैं सब जो तरह से लगता था कि आज जो हाथ में पाई गया, क्योंकि साथ दोनों भाग में शुरू में ही 10 मारा, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो यह खिलाड़ियों का मनोबल, और ऐसे में देश में माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो है शूटिंग एकेडमी में आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन, काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इनको पता लगा कि आज का मैच बड़ा है, और ये मैच देखकर ही यहाँ पर लौटे थे, धीरे धीरे जैसे ही ये अपनी प्रैक्टिस करके लौटे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो है आज का जो मैच जो है भारत का रहा है वो कैसा रहा। आपसे बात करने की नाम क्या है आपका, पहले आप बताएं थोड़ा सा, इधर आके आपसे बात करेंगे। आप सभी खिलाड़ी एक बार मेरे पास आ गए, नाम क्या है? अच्छा निचन जी, ये बताएं कि जो आज मनु भाकर जिस तरह से खेली, जो जिस तरह से खेले, क्या लगता था? चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ सर्वजोत के पिताजी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। बहुत बहुत बधाइयां तानू जी, मतलब पूरे देश से नाम हो गया, दुनिया से नाम हो गया, बहुत बहुत बधाइयां। आप नर्वस थे जब ये मुकाबला चल रहा था? जी, जितेंद्र जी ये बताओ, आपकी सर्वजोत किस तरीके की मेहनत, किस तरीके की तैयारी करते थे, और जब जा रहे थे ओलंपिक में तब आपसे बात तो हुई होगी। मेडल आना आज जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। जी, अच्छा, क्या तैयारी है, जश्न की क्या तैयारी है सर्वजोत के वापस लौटने के बाद? जी, आपके बेटे ने पेरिस में तिरंगा लहराया है, बड़ा फक्र का दिन है ये, तो मानते हैं आप?
चलिए सरबजोत जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा आपका ऑडियो एक बार ठीक करवाते हैं, फिर मैं लौटता हूं जी। संजय, आपके साथ जो लोग हैं एक बार उनसे बात करें, फिर मैं नसीम साहब के पास आता हूं। संजय। हाँ बिल्कुल वरुण, देखिए आपसे हम बात करने की कोशिश थोड़ा सा और आगे आए। ये बताए कि आज जिस तरह से मनु भाकर खेली, क्या लगता था कि आपको जो है मेडल आता? और पता था कि मेडल आएगा। क्या आपको लगता था कि इस तरह से खेल रहे थे और एक खिलाड़ी ने तो जो पहले ही स्टार्टिंग में 10 मारना शुरू किया, उसके बाद दूसरे ने भी जो है 9 मारा, उसके बाद तीसरे ने जो है 8 किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि जो तीसरी जो राउंड हुआ उसमें आपको लगता था कि जीत पाएंगे? लग रहा था बरकरार आ रही नहीं। चलिए संजय, एक बार ऑडियो आपका भी ठीक करवाते हैं। आपकी आवाज़ तो आ रही है, जो आपके साथ बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है। नसीम साहब, ये बताएं कि अब क्योंकि नीरज चोपड़ा भी वहां पहुंच गए हैं, एथलेटिक्स की जो टीम है वो पहुंच गई है, और जाहिर सी बात है गोल्डन बॉय हैं, इतिहास रचा था, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं उनसे, और एक सवाल पूछा जाता है कि वो 90 का दायरा क्या इस बार पार होगा, 90 मीटर का? देखिए 90 मीटर तो उसके लिए तो जब कंपटीशन होगा, नीरज एक बहुत माइंडसेट के साथ खेलता है, पर कंपटीशन बड़ा टफ है, और पर नीरज से पूरी उम्मीद है कि वो अपना मेडल दोबारा दोहराए और हमें गोल्ड दे जी। और 90 मीटर की तो मैं अभी नहीं कह सकता, जब परफॉर्मेंस होगी तो जब बात करेंगे 90 मीटर की। जी नसीम साहब, क्योंकि एथलेटिक्स की जो टीम है, ट्रैक एंड फील्ड, अब ये बहुत बेहतर हम करने लगे हैं पहले से, इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए हमारी रिले बहुत अच्छी है इस बार, जो हमारी रिले टीम है वो भी बहुत अच्छी है, और जो हमारे दूसरे शॉर्ट पुटर हमारा जो है तूर बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके हमें देश को, हमारे जो वॉकर हैं वो भी बहुत एक हाई परफॉर्मेंस करके गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एथलेटिक्स में हमें नीरज के अलावा भी मेडल मिलने चाहिए। ये और नीरज से हमें गोल्ड। ये नसीम जी, ये जो भारत सरकार ने टॉप स्कीम चलाई और जो दूसरी चीजें चलाई, खिलाड़ियों को बाहर ट्रेनिंग जो दिलवानी शुरू की, इन सब चीजों से कितना बदलाव आया है? देखिए हमारा जो ये एक, जब तक ट्रेनिंग सिस्टम और ज्यादा डेवलप नहीं होगा, जितने आज हमारे खिलाड़ी बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को भेजना होगा, और ज्यादा जितने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो इंडिया से बहुत बढ़िया है, इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं। तो कुछ वेदर का भी है, अभी जैसे हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी है तो दूसरे देशों में उसका है इम्पैक्ट पड़ता है, और जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं दूसरे कंट्री में बहुत अच्छे हैं, और उसका हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो हमारे खिलाड़ी बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं आप कि जैसे जेवलिन थ्रो था, पहले बहुत नाम नहीं था, नीरज ने जो कर दिया, क्या आपके पास आते हैं अब लोग, मतलब वो संख्या बढ़ गई है जो इस तरह के खेलों में इंटरेस्ट लें? आज इतने बच्चे जेवलिन कर रहे हैं और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। मेडल के बाद तो आप ये लगा लीजिए कोई शहर ऐसा नहीं है जहां जेवलिन के खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आज हमारे दूसरे खिलाड़ी भी 70 मीटर से ऊपर और 80 मीटर से ऊपर कितना मतलब हाई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आने वाले कल में हमें एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में स्पेशली बहुत कुछ होने वाला है। जी नसीम, मैं लौटता हूँ आपके पास। सरबजोत के पिताजी के पास चलते हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही है। जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सुन पा रहे हो? चलिए संपर्क टूट गया, वापस लौटेंगे। संजय, अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका ऑडियो अगर ठीक आ रहा हो तो एक बार बताएं कि इन मेडल्स के बाद वो कितने एक्साइटेड हैं, और उन्हें क्या लगता है कभी वो भी ऐसे ही गेम खेलने पहुंचेंगे ओलंपिक में? हाँ बिल्कुल, देखिए वरुण, इनके चेहरे से ही लग रहा है कि जिस तरह से आज मेडल आए हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं। युवा खिलाड़ी हैं, ये भी कोचिंग ले रहे हैं। आखिर खेलने जाओगे, क्या आपको लगता है कि, पहले तो ये बताए कि उम्मीद क्या है आपको कि वो कितने मेडल आ सकते हैं? हमें मेडलों की बहुत उम्मीद है, अभी काफी मैचेस बाकी हैं, ट्रैक के भी
25 मीटर के भी, रैपिड फायर के भी, भारतीय शूटर से अभी काफी उम्मीद है, और भी बॉक्सिंग से काफी एथलेटिक्स से उम्मीद है अभी मेडल। बिल्कुल, खासकर अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के मेडल आते हैं, आप भी हरियाणा से आते हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, क्या लगता है आपको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी? हाँ बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि पहले भी हरियाणा के मेडल ज्यादा आते थे, उन्हें देख के और भी बच्चे प्रोत्साहित होते हैं कि हमें भी हरियाणा का देश का नाम रोशन करना है। और भी काफी गेम्स में हरियाणा के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं और जरूर मेडल लेके आएंगे। अच्छा, आप जिस तरह से मनु भाकर खेली, आपने भी बताया कि मैं स्टेट खेली हूँ, स्टेट में गोल्ड मेडल है आपके, 2-3 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, तो मनु भाकर से आप कितनी प्रेरित हुई? बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ लोगों से, हर कोई देखता है और टॉप लेवल शूटर है वो, और उनका जो रहता है बहुत ज़्यादा ही आपको फाइनल राउंड से चलना था, और जिस तरह से संजोत की बारी थी, क्या आपको लगता था कि कोरियन टीम ने जिस तरह से खेला और वो मिक्स निशाना जो है उनका चूका, तो आपको लगता था कि हमारा खिलाड़ी कहीं इस तरह के अगर हो जाता है हमारे खिलाड़ी के साथ, तो क्या आपको लगता था कि कहीं मेडल हमारे हाथ से ना जाए? जी, मतलब ऐसा होता है, प्रेशर हो जाता है, पर ब्रिलियंट तरीके से इस बार आएंगे वापस। चलिए, हमारे साथ मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर जुड़ गए हैं। रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत व्यस्त होंगे आप आज। चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें हैं जो ओलंपिक में हरियाणा का डंका बजा है, देश का नाम रोशन हुआ है। 124 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते हैं। और आपको बता दें कि अभी एक और प्रतिस्पर्धा है जिसमें मनु भाकर पार्टिसिपेट करेंगी, वो है 25 मीटर का जो मुकाबला है वो मनु इतिहास तो रच चुकी हैं, हो सकता है और आगे जा सके, क्योंकि इस टाइम जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह वो 1 पॉइंट से सिल्वर मेडल से चूकी, उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। नसीम अहमद साहब, एक और मुकाबला है मनु भाकर का, और डबल डिलाइट के बाद 2-2 मेडल के बाद जाहिर सी बात है तीसरे की उम्मीद भी हमारी बढ़ जाएगी। मन्नू से उम्मीद है, जो मेडल अभी हमें ब्रॉन्ज मिला है, तो मैं मन्नू से यही कहूंगा कि हमें गोल्ड मेडल दे और इतिहास ऐसा रच दे जो है ना पूरा दुनिया देखे कि भाई एक मन्नू भाकर एक ऐसी हमारी खिलाड़ी है जिसने इतिहास बनाया है। तो मैं मन्नू से यही मेरी शुभकामना है, उसके आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि वो गोल्ड लाए। जी जितेंद्र जी, हुण दसो मैनू की पकवान बनने अज? अच्छा, जो आएगा तो ठीक है। तो ये बताओ कैसा माहौल कैसा है? बधाइयां मिल रही होंगी, पूरे देश में नाम हो रहा है, टीवी पे चर्चा हो रही है, बड़ा दिन बड़ा इंतजार था आपको इसका? जी, अच्छा ये बताएं, ये कब से शौक हुआ था सरबजोत को कि उसे पिस्टल चलानी है? शुरू में आपको अजीब लगा होगा कि पिस्टल चलाना चाहता है। 2013 में तो क्या आपने किसी एकेडमी में ज्वाइन करवाया था? जी सर, पहले 2013 में फिलहाल वहाँ पर है जी, पब्लिक स्कूल। अच्छा, हाँ जी, 3 साल के बाद फिर यहाँ पे पढ़ाई पूरी कर रही थी, दसवीं कर रही थी जी। तो उसके बाद मुझे प्लस 1 में एडमिशन लिया था मुश्ताबाद में, प्लस 2 क्वालिफिकेशन बहुत थी। अगर फिर एग्जाम 2016 में वहाँ लग गया था जी। ठीक है, मैं आप सबके पास लौटूंगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में कमाल किया है, उस पर एक खास बातचीत जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।
मेरा नाम सुनीता है जी। मैं ग्राम पंचायत बगान की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का या जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ है, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। संजय, आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही, और क्योंकि एकेडमी जहां से खिलाड़ी निकलते हैं, छोटी छोटी उम्र में ऐसे सपने देखे जाते हैं, लेकिन वो सपने जब दूसरे खिलाड़ी पूरा करते हैं तो उन्हें भी उम्मीद होती है कि हम भी एक दिन ऐसा करेंगे। आपके पीछे हम कई यंग प्लेयरों को देख पा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, देखिए उत्साह काफी होता है जब कोई मेडल, देश का मेडल आ जाता है तो उन युवाओं में काफी उमंग जो है भर आती है। वो साफ तौर पर उनके मन में यही चलता कि काश मैं भी यहाँ पर खेलता, मैं भी मेडल लेकर आता, मेरा भी नाम होता, सेलिब्रेशन होता, देश के लोग जो है मुझे भी आशीर्वाद देते, मुझे भी जो है पलकों पर बिठाया जाता। क्योंकि इंडिया का कल्चर है कि जब भी कोई मेडल, देश का खिलाड़ी जो है मेडल लेकर आता है तो उसको पलकों पर, हर बारिश को पलकों पर बिठाता है। यही इन युवाओं के मन में चल रहा है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं, आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि देश के मेडल जिस तरह से आ रहे हैं, आपको इससे कितनी प्रेरणा मिल रही है? हमें इससे बहुत प्रेरणा मिल रही है। हम चाहते हैं कि मेडल ऐसे ही आते रहें, हम भी उन्हें देख के हम प्रोत्साहित हो और अच्छी तैयारी करें और देश के लिए आगे चलकर हम भी मेडल लेके आए। आपका उम्मीद है कि आप, सपना है आपका ओलंपिक खेलना? हाँ बिल्कुल सपना है, इसीलिए मेहनत करते हैं। ये सर जो बताते हैं, कोच साहब बताते हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं और सर्व और मनु की तरह हम भी मेडल लेके आना है। चलिए, आप बताइए, आपके हाथ में तो ये काफी महंगी होगी ये घर? 171 कैसे सीखी थी? ये पैलेट्स डालते हैं गैस सिलेंडर से। अच्छा, मनु से आप कितनी प्रेरित हैं? बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, हाई लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन किया, हम भी बनना चाहते हैं। चलिए, आप बात करिए, मैं एक बार जितेंद्र जी के पास फिर से चलता हूं। जितेंद्र जी, जब पहला मुकाबला था, पहला ओलंपिक है, और वो 10 मीटर वाला जो पहला मुकाबला था, बड़े छोटे अंतर से चूक गए थे सरबजोत, उस दिन आपको किस तरह की फीलिंग थी? आपको उम्मीद थी कि किसी दूसरे गेम में बेटा मेडल ले आएगा? ये सर पूरी हुई थी, कहीं भी चलने के लिए गया भाई। अच्छा, अब पहले तो सरबजोत फुटबॉल खेलते थे ना, फिर बाद में ये वाला इंटरेस्ट बना? थोड़े दिन ही खेले। अच्छा, थोड़े दिन ही खेले हैं। हाँ, थोड़े दिन खेले। उसके बाद इसमें पढ़ना। अब ये पहले मुकाबले के बाद आपकी बात हुई थी क्या, जब पहले मुकाबले में मेडल नहीं आया था? हाँ सर, उसके बाद बात हुई थी। तब क्या निराशा थी? नहीं, निराश नहीं कभी हम कभी। निराश नहीं था? निराश कभी हम खेल का खिलाड़ी कभी भी निराश नहीं, खिलाड़ी का बहुत मजबूत होगा जी। तो बहुत मैं आपके पास लौटता हूं, एक बार नसीम साहब के पास चलते हैं, फिर मैं आगे रोहतक पहुंचूंगा। नसीम साहब, अब यहां से ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो डबल परफॉर्मेंस है, इसने बहुत उम्मीदें बांध दी हैं हमारे लिए। जी, बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी हमें ओलंपिक में 2 मेडल दे, और इससे आगे जो स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चों में और मोटिवेशन मिलेगा। मैं कहता हूँ शूटिंग में आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें और बेहतर हमारे खिलाड़ी करेंगे। और दूसरा ये है कि दोनों बच्चे हरियाणा के हैं, तो मुझे तो और डबल खुशी है। तो मैं साथ साथ में अपने इनके कोच हैं जो जसपाल राणा जी, उनको भी बधाई दूंगा, इनके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा। तो ठीक है सर, मैं लौटता हूँ। और एशियाई, हमारे साथ एशियाई चैंपियन और जिनका अपना नाम रहा है, योगेश सिंह जी, जाने माने शूटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शूटर्स के लिए तो आज पार्टी वाला दिन है सर, डबल डिलाइट है ये मामला। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, और इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मनु ने डबल मेडल
एंड सरबजोत ने भी उसके साथ मिलकर जो देश का नाम रोशन किया, ये बहुत ही गर्व की और हमारे लिए सम्मान की बात है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने इनको बिल्कुल पास से अपने साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा, काफ़ी समय से हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते रहे, इंटरनेशनल भी साथ में खेलने गए हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। यदि मैं इनकी पर्सनल तौर पर बात करूँ, इनका नेचर भी बहुत ही शांत और बहुत ही मेहनती है। ये जिस तरीके से हम इतिहास देखते हैं, अभिनव बिंद्रा, वहां से शूटिंग को लेकर बात शुरू हुई। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विजय, ये सब मेडल लेकर आए। शूटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें बंध गई हैं। एक तो क्या है कि डबल ये मेडल हैं, अभी कुछ और मुकाबले आगे होने बाकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शूटिंग जो है वो बहुत सारे बच्चों की भीड़ आपके पास भी आने वाली है भविष्य में। जी सर, जैसे हमारे सीनियर शूटर्स ने, अभिनव बिंद्रा जी ने, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने, विजय कुमार जी ने, गगन नारंग जी ने इससे पहले भी ओलंपिक में पदक जीतकर देश का जो नाम रोशन किया है, वहीं से ये कड़ी की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद अभी जो मनु भाकर एंड सरबजोत और दूसरे भी हमारे शूटर्स तैयारी कर रहे हैं, जो अगले आने वाले मुकाबलों में मेडल के लिए एकदम पूरी अपनी दावेदारी के साथ वहाँ पे गए होंगे। जैसे आपको पता ही है कि इस बार का सबसे बड़ा कंटीजेंट शूटिंग का है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमें पहले से ही काफी उम्मीद थी कि इस बार ओलंपिक में हमारे शूटर्स कुछ ना कुछ कारनामा बहुत अच्छा जरूर करके दिखाएंगे। मेंस इवेंट में जिस तरह सरबजोत बिल्कुल बारीकी से चूके और मनु भाकर जो थी वो सिल्वर जीतने से चूकी, थोड़ा लगा कि बहुत नजदीक आके मामला रह गया है, लेकिन फिर भी काफी कुछ कवर कर लिया, ये हम कह सकते हैं। जी सर, इन्होंने तो कवर किया ही है। मैं आपको साथ में और बता दूं कि कल अर्जुन बबूता हमारे राइफल शूटर थे, वो 4th रह गए अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत अच्छा शूट किया। रमिता जिंदल, वो भी अपने हरियाणा से ही हैं, वो 7th रह गई। वो भी मेडल मार्जिन से बिल्कुल माइनर मार्जिन से बची। उनकी मेहनत को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस को भी नजरअंदाज किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। उन लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। आने वाले मुकाबले को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं योगेश जी? सर, हमें उम्मीद है अभी तक जो हमने ब्रॉन्ज जीता है, हम इसको सोने में भी बदलेंगे। और अभी हमारे काफी शूटर्स के मैच बाकी हैं। इवन अगर आप देखें तो मनु भाकर जी का भी एक मैच और बचा हुआ, जिससे हमें काफी उम्मीद है। और आने वाले मुकाबलों में जरूर हम इस ब्रॉन्ज को गोल्ड की तरफ बदल के लेते हैं। जी, एक एक करके सवाल लेता हूं। जितेंद्र जी, उम्मीदें हैं और बच्चे जो हैं वो भी मेडल लेके आएंगे? जी सर, मेडल बहुत मेडल आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी में कुछ तो बात है। जी, तो योगेश जी एक बार मुझे बताएं कि देखिए अब क्या है, शूटिंग जो है, अभी देखा पीछे हमने देखा बड़े बच्चे एक्साइटेड थे। इस तरीके की कामयाबी जो है ये और बच्चों को प्रेरित करती है कि हमें भी खेलों में जाना है और आगे बढ़ना है। जी सर, जरूर करती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस दिन मनु ने पहले दिन मेडल जीता था, उसी दिन से लोगों के फोन आने चालू हो गए थे कि हम अपने बच्चों को शूटिंग कराना चाहते हैं। और जो लोग मिल रहे वो भी बधाई दे रहे कि आपके गेम में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, देश के लिए पहला मेडल शूटिंग से आया इस बार ओलंपिक में। और गर्व की बात एक और है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है मनु भाकर जी। जी, नीरज चोपड़ा के जो कोच है नसीम भाई, वो हमारे साथ हैं। नसीम भाई, अब जैसे देखिए योगेश बता रहे हैं कि खुशी चेहरे पर झलक रही है और अभी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आने चाहिए। कुछ खिलाड़ी जो बिल्कुल चौथे नंबर पर आ गए, उनकी बहुत चर्चा नहीं होती है, लेकिन मेहनत उनकी भी कम नहीं है। देखिए, ये ओलंपिक है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो इसमें हर खिलाड़ी अपनी तैयारी करके आता है, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, पर मेडल से कई बार दूर रह जाते हैं, तो पर वो निराशा की कोई बात नहीं है। हमारे खिलाड़ी में हौसला, मैं तो यही कहूंगा कि जो आगे जिन खिलाड़ियों के इवेंट्स होने हैं, तो उनके लिए तो हम यही कहेंगे, हमारे लिए हम उनको मोटिवेशन भी देते हैं। और वो जो अपनी हाई परफॉर्मेंस है, बात परफॉर्मेंस से है, क्योंकि ओलंपिक पूरा दुनिया इसके खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठे होकर परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये छोटे इवेंट नहीं है। योगेश जी, एक बात बताएं कि ये जो शूटिंग है, ये क्या वाकई बहुत मुश्किल गेम है और इसमें जो मेहनत है उसका लेवल बिल्कुल अलग है क्या? हालांकि सारे गेम्स मुश्किल होते हैं, लेकिन क्या शूटिंग के लिए एक टेम्परामेंट बिल्कुल अलग लेवल का चाहिए? देखिए, शूटिंग जो गेम है ये बहुत ही एकाग्रता का गेम है और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है। आपका ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ भी इसके लिए अफेक्ट करती है कि आपके मन में कुछ और विचार तो नहीं चल रहे।
जैसा कि आपने मनु भाकर जी के बारे में सुना होगा, उनके इंटरव्यू में फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि मैं गीता का पाठ करती हूँ और गीता से मैंने सीखा कि आप सिर्फ अपना कर्म किए जाए, फल की चिंता ना कीजिए। ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात और प्रेरणादायक बात बोली थी। मैं ये जो अपने अभी बात की कि यंग शूटर्स बाकी काफी उत्तेजित थे, तो इनको इस बात से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपनी पूरी लाइफ का एक ही लाइन में पूरा सारांश बता दिया। तो मैं चाहूंगा कि ये लोग उससे सीखे और उसी चीज पे काम करें, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, रिजल्ट पे ध्यान ना दें। और रही बात इसकी ज्यादा डिफिकल्ट होने की या ना होने की, तो मुश्किलें तो हर गेम में या हर जगह पे आती हैं। जो उसका सामना करता है वो विजयी होते हैं, जैसे कि मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने किया है। तो उन्होंने अपना उसका रिजल्ट भी उसके सामने दिखाया है सबको, और सारे देश को उसका सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने टीवी पे भी देख रहे होंगे, जैसे उनके पिताजी हैं, नीरज चोपड़ा जी के कोच साहब हैं, वो भी सब इतनी खुशी के साथ इस पदक का बड़ा मौका अभिवादन कर रहे हैं। सबके लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुझे अभी भी याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मनु भाकर जी को फोन लगाया उस दिन, और उन्होंने भी खुद पर्सनली उनसे बात की है, कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात। जी जितेंद्र जी, ये एक फादर, एक पिता होने के नाते आप तो थोड़े से भावुक हो गए, लेकिन आज देश बड़ा खुश है। कैसी भावना है आपकी आज? आज बहुत खुशी का माहौल है, सारे हरियाणवी। चलिए, आपके इन कम शब्दों को हम समझते हैं कि वो किस तरह की फीलिंग है। बड़ा दिन है, इसलिए हम बात कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओलंपिक में भारत के लिए गौरव का दिन है।